Islamic Research Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजिहिल क़वीम अम्मा बाद। IARC स्टूडियो जद्दा, मैं मोहम्मद नईमुल्लाह आपसे हम कलाम हूँ और सवाल व जवाब के सिलसिले का आगाज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमारा सुनना सुनाना बयान करना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज का पहला सवाल है, साइल का सवाल है, शदीद गुस्से की हालत में दी गई तलाक़ का क्या हुक्म है। जैसा कि आपको याद है, मैंने इससे पिछले सवाल जवाब के सेशन में एक सवाल था, 3 तलाक़ के बाद निकाह रहेगा या नहीं। उसके अंदर इस बात की बड़ी तफसील से वज़ाहत की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ के बहुत सारे रुख़सत के रस्ते अल्लाह ने तलाक़ की शक्ल में हमें दिए हैं ताकि घर बस जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन दी हुई रुख़सतों में से एक रुख़सत ये भी है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की रुख़सत दे दी है कि अगर कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि मैंने अपनी बीवी को शदीद गुस्से की हालत में तलाक़ कहा है, तो क्या वो तलाक़ वाक़ई होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में शरीयत ने एक बड़ी वाज़ेह रुख़सत दे दी है। नंबर 1, अगर तो गुस्सा इस नौइयत का है कि इंसान इसका दावा करता है कि मैं इतने गुस्से में था कि मुझे कोई होश नहीं, कि मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया, जो ऑल फॉल मेरे मुंह में आया मैंने बयान कर दिया, मुझे अपने अल्फाज याद नहीं हैं, लिहाजा मैंने जो कहा है ना वो मेरी नीयत थी ना वो मेरा इरादा था, और जो कुछ मैंने कहा है वो शदीद गुस्से के आलम में कहा है, और इस कदर गुस्से के आलम में कहा है कि मुझे अपने अल्फाज का भी तयक्कुन और यकीन नहीं है कि मैंने क्या कुछ कह दिया है। तो ऐसी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस, जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, 2 काम अगर गुस्से के आलम में किए जाएँ तो वो मुअतबर तसव्वुर नहीं होंगे। नंबर 1, गुस्से के आलम में तलाक़ देना, और नंबर 2, ग़ुलाम को आज़ाद करना। लिहाजा ये गुस्सा मुफस्सिरीन से जब इस हदीस की तौज़ीह और तशरीह पूछी गई, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसी तरह से दीगर अइम्मा ने इस हदीस का तर्जुमा और तफसीर ये किया कि इससे मुराद शदीद गुस्सा है, जिसके बारे में इंसान ये दावा करे कि मुझे अपने कलिमात का एहसास ही नहीं, मैंने क्या कुछ कह दिया है, लिहाजा ये तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। अब दूसरा पहलू इसमें यह है कि एक बंदा कहता है मैंने गुस्से के आलम में तलाक़ दे दी है, मुझे अपने अल्फाज पर होश तो थी कि मैंने क्या कहा है। अब इसके बारे में उलमा में 2 गिरोह हैं। एक गिरोह ये कहता है कि अगर लफ्ज़ तलाक़ कहा है तो तलाक़ वाक़ई हो गई है, और अगर लफ्ज़ तलाक़ नहीं कहा, इसके अलावा कुछ भी कहा है, तो तलाक़ वाक़ई नहीं हुई, क्योंकि वो गुस्से के आलम में कहा और उसकी नीयत भी नहीं थी, लिहाजा ये तलाक़ नहीं होगी। इसी तरह इमाम बुखारी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम बुखारी ने उनका कौल अपनी सही बुखारी में नक़ल किया है, और इमाम बुखारी का भी यही मसलक है। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने अपना मसलक भी यही बयान किया है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इस हदीस को बुनियाद बना के कि गुस्से के आलम में अगर इंसान लफ्ज़ तलाक़ बोल भी दे तो भी तलाक़ नहीं होती, क्योंकि उसने ये लफ्ज़ गुस्से में कहा है, बतौर नीयत या बतौर इरादा उसने ऐसा नहीं कहा, बतौर नीयत उसने ये कलिमात नहीं कहे, उसकी नीयत इसमें शामिल नहीं थी, लिहाजा ये तलाक़ नहीं होगी। याद रहे, ये इमाम बुखारी का अपना मसलक है जो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कौल से लिया है, लेकिन जमहूर उलमा ने और दीगर सहाबा इकराम ने इस अमल की और इस चीज़ की मुखालिफत की है कि अगर एक बंदा गुस्से के आलम में लफ्ज़ तलाक़ कह देता है तो वो तलाक़ वाक़ई होगी। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे गुस्सा इस कदर ज़्यादा था कि मुझे अपने अल्फाज का कोई होश नहीं कि मैंने क्या कुछ कह दिया है, तो ऐसी शक्ल में उसकी तलाक़ मुअतबर तसव्वुर नहीं की जाएगी। याद रहे, तलाक़ एक शैतान की तरफ से वो अमल है जो घरों को बर्बाद करने के लिए है। तलाक़ किसी मसले का हल नहीं है। रब्बुल आलमीन ने रुख्सत दी है, हुक्म दिया है, रस्ते फ़राहम किए हैं कि बैठ के इस मसले का हल करो। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम ऐसा अमल करते हैं
غصے میں زیادہ آ جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم غصے میں جو ہمارے منہ میں آئے کہہ دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ شدید غصے کے عالم میں اور وہ اس بات کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہو کہ مجھے اپنے الفاظ پر کوئی ہوش نہیں تھا، تو ایسی شکل میں طلاق نہیں ہوگی۔ اس بات کے اوپر امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ہاں، اگر غصے کے عالم میں تھا لیکن اسے اپنے الفاظ پر ہوش ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی شکل میں اگر لفظ طلاق کہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر لفظ طلاق کے علاوہ کچھ اور کہا ہے کہ تم دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے چلی جاؤ، میں تمہیں اپنے عقد سے فارغ کرتا ہوں، یعنی لفظ طلاق نہیں بولا اور کچھ بھی بولا ہے، ایسی شکل میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اس کی نیت کا عمل دخل نہیں تھا، اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔